आज हम आपको एकबीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में अंतर करना सिखाएंगे। अब तक आपने सिर्फ एकबीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में अंतर करना सीखा होगा बीज के आधार पर, लेकिन आज हम आपको जड़ व पत्तियों के आधार पर एकबीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में अंतर करना सिखाएंगे। एकबीजपत्री, द्विबीजपत्री। एकबीजपत्री पौधों में जो पत्तियां होती हैं, एकबीजपत्री पौधे में जो पत्तियां होती हैं उनमें जो शिराविन्यास होता है वो कैसा होता है? आपका समांतर होता है। कैसा शिराविन्यास होता है? समांतर होता है। शिराविन्यास समांतर होता है। जैसे आपने गेहूं, मक्का, प्याज आदि की पत्तियों में देखा होगा, लेकिन जो द्विबीजपत्री होते हैं उनकी पत्तियां या उनकी पत्तियों में जो शिराविन्यास होता है वो कैसा होता है? आपका जालिकावत होता है। कैसा होता है? जालिकावत होता है। इनका शिराविन्यास कैसा होता है? जालिकावत। जैसे चना, मटर और सारी दालें आदि में इनमें जो शिराविन्यास होता है वो कैसा होता है? जालिकावत होता है। जैसे आपने चना, मटर और दालों की पत्तियां देखी होंगी, उनमें जो शिराविन्यास होता है वो कैसा होगा? जालिकावत होगा, यानी एक जाली की रूप में होगा। लेकिन जो एकबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें आपकी जड़ें जो होती हैं, जड़ें जो होती हैं वो गुच्छों के रूप में होती हैं। गुच्छों के रूप में होती हैं। जैसे गेहूं का एक प्लांट लिया, कभी आपने देखा होगा तो ध्यान किया, गेहूं का प्लांट अगर कभी आपने देखा है, ध्यान से देखा है, तो शायद आपने उसकी जड़ को कभी देखा हो, तो आपने देखा होगा कि उसकी जड़ कैसे होती है? गुच्छों के रूप में होती हैं। कैसे होती हैं? गुच्छों के रूप में होती हैं। और इन जड़ों को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें एडवेंटियस रूट कहते हैं। टीएस रूट कहते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में जो जड़ें होती हैं उनमें जड़ें कैसी होती हैं? आपकी एक प्राथमिक या मूल जड़ से अनेक छोटी छोटी जड़ें
निकली होती हैं। जैसे चना है। चना में एक आपकी, अगर कभी उसका प्लांट देखा है आपने उखेड़ के, तो उसमें देखा होगा कि उसमें एक प्राथमिक जड़ होती है, उसी से ही छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं। इन जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। इन जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें टैप रूट कहते हैं। टैप रूट कहते हैं। आज हमने आपको सिखाया एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर करना। आप लोगों ने इससे पहले एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर करना सीखा होगा बीजों के आधार पर। बीजों के आधार पर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर करना बहुत ही आसान है। अगर कोई भी बीज दो बीजों में बट जाए, दो समान रूपों में बट जाए, तो वो क्या कहलाता है? आपका दो बीजपत्री कहलाता है। अगर कोई बीज दो समान रूपों में ना बट पाए तो वो कैसा कहलाता है? एक बीजपत्री बीज कहलाता है। लेकिन आज हमने आपको बताया एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर पत्तियों और जड़ों के आधार पर। एक बीजपत्री पौधों में जो पत्तियां होंगी उनमें जो आपका श्रविन्यास होगा वो कैसा होगा? समांतर होगा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैरेलल होगा। द्विबीजपत्री पौधों में जो आपकी पत्तियां होंगी उसमें श्रविन्यास कैसा होगा? जालिकाबद्ध होगा। इंग्लिश में इसको रेटिकुलेट बोलते हैं, जैसे गेहूँ, मक्का आदि। और द्विबीजपत्री में जैसे चना, मटर आदि। एक बीजपत्री पौधों में जो जड़ें होंगी वो कैसे होंगी? गुच्छों के रूप में होंगी, जैसे गेहूँ। गेहूँ की जड़ें, अगर आपने गेहूँ के पौधे को कभी उखाड़ के देखा है तो उसकी जो जड़ें होंगी वो कैसी होती हैं? गुच्छों के रूप में होती हैं। इन जड़ों को हिंदी में अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनको एडवेंटियस रूट कहते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में जो जड़ें होंगी उसमें क्या होगा? एक मूल जड़ से अनेक या एक प्राथमिक जड़ से अनेक छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं, जैसे कि चना में एक प्राथमिक जड़ है, उससे अन्य ये छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। इंग्लिश में इसको टैप रूट कहते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।